और भाई लोगों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आज मैं ना तुमको ना एक सच बताऊंगा, ठीक है। जो यहाँ पर वो चला रखा है ना, अफवाह चला रखी है न्यूजीलैंड के बारे में। बहुत लोग बोलते हैं यूट्यूब में कि भाई यहाँ के झूठ के बारे में बोलते हैं, मतलब यहाँ पर ना झूठी बातें फैलाते हैं। तो मैं इस वीडियो में ना पूरी सच्चाई बताऊंगा तुमको, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखना, ठीक है। चलो अंदर बैठ के बताता हूँ तुमको, ठीक है। बाहर मौसम आज ना मस्त हो रहा, और आज मेरा ऑफ था, मैं घूमने भी गया था, है ना। और मैंने ना कल ना वीडियो डाली थी, मतलब कल नहीं 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी यार। उस वीडियो में ना कॉपीराइट आ गया, क्लेम आ गया, मैंने उसमें सॉन्ग डाल दिया। अब मैंने सोचा नहीं आएगा करके, तो आ गया, और वीडियो फिर बिल्कुल ही बंद हो गई। वो मतलब गया था मैं घूमने के लिए, देखी होगी आपने। चलो फिर आज की वीडियो बनाता हूँ मैं, और आज को तुमको बताऊंगा न्यूजीलैंड की सच्चाई बताऊंगा यहाँ की, ठीक है। बहुत लोग झूठी अफवाह फैलाते हैं न्यूजीलैंड के बारे में, मैं तुमको इस वीडियो में पूरी सच्चाई बताऊंगा, ठीक है। तो एंड तक देखना वीडियो। चलो भाई लोगों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं तुमको बताता हूँ यहाँ पर लोग क्या अफवाह फैला रहे हैं, क्या झूठ फैला रहे हैं यहाँ का न्यूजीलैंड के बारे में, ठीक है। मैंने बहुत सारे पॉइंट लिख रखे हैं, और मैं तुमको क्लियर करूंगा इस वीडियो में, ठीक है। आपके जितने भी डाउट है ना, न्यूजीलैंड में आप आ रहे हो, आपको क्या क्या यहाँ पर मतलब प्रॉब्लम होने वाली है, क्या क्या होने वाली है प्रॉब्लम, जो मेरे को हुई थी यहाँ पर जब मैं आया था न्यूजीलैंड में, वो सारी प्रॉब्लम बताऊंगा मैं इस वीडियो में। और आपको ये भी बताऊंगा कि लोग क्या झूठ बोलते हैं यहाँ के बारे में, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं झूठ कि भाई आप स्टडी वीजा पे जाओगे, स्टूडेंट वीजा में जाओगे वहां पर, और आप पता नहीं कितने पैसे कमा लोगे, बहुत ज्यादा पैसे कमा लोगे, एक साल में ही आप अपना पूरा का पूरा स्टडी का मतलब जो कॉस्ट थी वो पूरी चुका दोगे, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। और आप विजिटर वीजा में आओगे, यहाँ पर आप जॉब मिल जाएगी आपको, और आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारी चीजें है ना जो, तो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये सारे टॉपिक क्लियर कर दूंगा एक ही वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए वाली वीडियो, ठीक है। चलो तो सबसे पहले मैं तुमको बता देता हूँ कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में यहाँ पर, ठीक है। अब क्या है, न्यूजीलैंड में ना बहुत लोगों का डाउट ये है कि भाई हमारी सैलरी यहाँ पर, मान लो आप यहाँ पर आओगे, वीकली आपको मिलेंगे $1000, ठीक है। तो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पर क्या है न्यूजीलैंड में। अब मैं क्राइस्टचर्च में रहता हूं, मैं यहाँ की बताऊंगा, मेरे को ओकलैंड की नहीं मालूम, दूसरी सिटी की नहीं मालूम, मेरे को वेलिंगटन सिटी की नहीं मालूम। जिस सिटी में मैं रहता हूं उस सिटी की मैं आपको बताया तो अपनी पर्सनल, ठीक है। मान लो आप $1000 कमाओगे यहाँ पर, तो आप उस हिसाब से आपकी कितनी कॉस्ट होने वाली है, कॉस्ट ऑफ लिविंग न्यूजीलैंड में। तो बहुत सारे लोग ये झूठ फैलाते हैं कि भाई यहाँ पर आप आओ न्यूजीलैंड में, और यहाँ पर आप मतलब बहुत पैसे बचा सकते हो, सेविंग कर सकते हो बहुत ज्यादा, ऐसा बोलते हैं। भाई मैं तुमको बता देता हूँ रियलिटी क्या है। सेविंग होती है 50% सेव आप कर सकते हो, 50% आप वैसे ही हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएंगे। फर्स्ट तो ये है कि देखो आप यहाँ पर आओगे, 1000 आपको मिनिमम मिलेगा, मिनिमम तो नहीं, वैसे किसी को तो $700 $500 में भी काम करते हैं, मगर फिर भी मैं एक हिसाब लगा रहा हूँ, ठीक है। तो $1000 आपका होगा वीक का, ठीक है। उसमें आपको $200 आपके कट हो जाएंगे, मिनिमम $200 रूम रेंट में देने पड़ेंगे आपको। और आप अपना मोबाइल रिचार्ज और बाकी वाईफाई वगैरह ये प्लान वगैरह लोगे तो $50 उसको लगा लो वीकली। और उसके बाद आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग में आ जाता है आपका सबसे पहले तो फूड, खाना, खाने के आप $100 लगा लो ऊपर, ठीक है। मिनिमम बता रहा हूँ, वीकली $100 तो लग ही जाते हैं वैसे यार। खाना तो खाओगे आप दिन में 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, ब्रेकफास्ट करोगे, हैवी करोगे, जिम करोगे, तो वही सामान लेके आओगे बहुत सारा खाने के लिए। और एग रेट इतने एक्सपेंसिव है यहाँ के, एग के अंडे इतने महंगे मिलते हैं, बनाना इतने महंगे मिलते हैं। और 1 kg बनाना मिलेंगे आपको $4 के, ठीक है। और अंडे आपको मिलेंगे एक ट्रे $12-13 की मिलेगी, एक ट्रे अंडे, उसमें 10 पीस आते हैं अंडों की, ठीक है। बस खाली ये है। और कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ की न्यूजीलैंड की। तो जो लोग बोलते हैं ना भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग सस्ती है यहाँ की, तो मैं उनको बता रहा हूँ कि भाई देखो बहुत ज्यादा वो है, एक्सपेंसिव है न्यूजीलैंड में, ठीक है। तो आप 50% सेव कर सकते हो। और आप मान लो आपके पास गाड़ी वगैरह है तो उसका फ्यूल रेट बहुत ज्यादा हाई हो गया, यहाँ पर $3 हो गया मेरे साथ, हाँ $3 हो गया आपको 1 लीटर का पेट्रोल का, $3 हो गया। पहले जब मैं आया था यहाँ पर $2 से भी कम था, $1 बढ़ गया 6 महीने के अंदर। अभी धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ सकता है शायद, ठीक है। तो पहले मैंने क्लियर कर दिया कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर, यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। दूसरा मैं डाउट क्लियर करना चाहता हूँ, झूठ, डाउट नहीं, झूठ जो फैलाते हैं लोग, वो है आप विजिटर वीजा में जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी यहाँ पर। देखो मैं तुमको क्लियर कर देता हूँ भाई, विजिटर वीजा में जॉब मिलना यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल है, सच में मुश्किल है विजिटर वीजा में जॉब मिलना यहाँ पर, क्योंकि भाई विजिटर वीजा वालों को अलाउ ही नहीं है जॉब, ठीक है। अब मैं आपको ये बात क्यों बोल रहा हूँ
और मैंने इससे पहले वीडियो में बोल रखा भी विजिटर वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा और आप ऐसे काम कर सकते हो, उस तरीके से आप कन्वर्ट करवा सकते हो। मैं आपको बोल रहा हूँ कि 100 में से 10% लोगों का ही हो सकता है। समझ रहे हो बात को? वो भी कैसे होगा? जुगाड़ लगा के। जुगाड़ कैसे लगाओगे आप? मैंने वीडियो में बताया इससे पहले वीडियो में कि आप इस तरीके से यहाँ पर आपका कोई रिलेटिव हो या आपका कोई मेंबर हो जो आपको जानता हो, पहचानता हो, वो आपका हेल्प करेगा तो पॉसिबल है कि चेंज हो सकता है वर्क वीज़ा में, क्योंकि वो जॉब दे देगा आपको। जॉब देने के बाद वो बाकी लॉयर वगैरह और बाकी जो होते हैं स्पॉन्सर, बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट होंगे, इमिग्रेशन, जो सारी चीज़ें होंगी वो हैंडल कर लेगा, ठीक है, जो आपका यहाँ पर रिलेटिव होगा। तो ये पॉसिबल है कि भाई चेंज हो जाएगा, मगर यहाँ पर जॉब मिलना बहुत मुश्किल है विजिटर वीज़ा वालों को, ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ 100 में से 5% 10% लोगों को ही मिल सकती है। तो ये बहुत बड़ा झूठ फैला रहे हैं हर जगह, यूट्यूब में मतलब हर जगह फैला रहे हैं कि भाई आप विजिटिंग वीज़ा में आओ यहाँ पर और आके आप यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। तो ये बात आप भूल जाओ, ये बहुत बड़ा झूठ फैला रहे हैं, ठीक है। और मैं एक और पॉइंट है इसमें, ठीक है, वो बताऊँ क्या है? वो है हॉस्पिटल के ऊपर कि भाई हॉस्पिटल की हालत यहाँ पर ठीक नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं भाई हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और भाई यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव होगा आपके लिए। भाई एक बात बोल देता हूँ मैं, एक्सपेंसिव है, मगर आप ऑन वर्क वीज़ा में आते हो ना यहाँ पर, तो आपका पहले से ना जो आप जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, ठीक है, उस कंपनी वालों को हॉस्पिटल के आपका कार्ड बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है आपका जो हेल्थ है, हेल्थ कार्ड होता है, ठीक है, हेल्थ कार्ड होता है, हेल्थ कार्ड आपको दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको कोई भी हेल्थ इशू है न्यूजीलैंड में, ठीक है, तो आप हॉस्पिटल में जाओ, को वहाँ की कॉस्ट फ्री मिलेगी आपको, ठीक है। आप हॉस्पिटल में जाओ, आपको कोई भी हेल्थ इशू है तो आप हॉस्पिटल में जाओ, आपको कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। मैं अभी गया था, मेरे को भी प्रॉब्लम हुई थी, मेरे से भी कोई चार्ज नहीं लिया गया, 1 रुपये भी नहीं लिए गए मेरे से, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में मान लो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको मिनिमम देना पड़ेगा, $100 के अराउंड देना पड़ेगा। मगर आपको कोई सीरियस बीमारी होती है, सीरियस इंजरी होती है, तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। और एक और बात बोल देता, आई टेस्ट और डेंटिस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पर। हाँ, मैं भी जब आया था स्टार्टिंग में तो मैंने भी बोला था भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मगर मैं धीरे धीरे अब मेरे को पता लगा कि एक्सपेंसिव है, मगर इतना भी नहीं है कि भाई आप नहीं करवा सकते। आप डेंटिस्ट है यहाँ पर, आप डेंटिस्ट के पास जाओ, एक्सपेंसिव है, मगर ऐसा नहीं है कि आप अपनी सैलरी में जितनी आपको मिल रही है उस सैलरी में आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। थोड़ा एक्सपेंसिव है, ठीक है, मैंने माना कि एक्सपेंसिव है, मगर आई टेस्ट वगैरह मैंने भी करवाया था यहाँ पर, मैंने भी ग्लासेस बनवाए थे यहाँ पर, तो मेरे को कॉस्ट लगी थी टोटल टेस्ट की और टोटल उसकी, तो मेरे लगे थे $200 लगे थे मेरे, ठीक है, और वो मिनिमम था। तो $200 ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, $200 में मतलब कर सकते हैं मैनेज हम ये सारी चीज़ें, ठीक है। और डेंटिस्ट का भी इतना ही है, $200 $300 ले लेगा आपके निकालने के, ठीक है। और आपको मगर सर्च करना पड़ेगा बेस्ट, मतलब जो यहाँ पर थोड़ा चीप होता है। तो ये भी झूठ है कि भाई हॉस्पिटल यहाँ पर ठीक है, ज़्यादा वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग झूठ बोलते हैं भाई बहुत ज़्यादा ख़राब है और यहाँ पर मतलब आप करवा नहीं सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ मनी, ठीक है। अब मेन ये है पैसा। अब लोग बहुत सोचते हैं कि भाई न्यूजीलैंड में जाएंगे तो पैसा बहुत ज़्यादा मिलेगा, 3-4 लाख रुपए सैलरी है, 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए सैलरी है। मगर मैं आपको बता देता हूँ कि भाई बहुत लोग झूठ बोलते हैं कि भाई सैलरी मिलती है, लोग झूठ बोलते हैं कि भाई सैलरी ज़्यादा मिलती है, समझ रहे हो। बहुत लोग झूठ बोलते हैं कि सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती है। अब मैं आपको बताया तो रियलिटी क्या है। मान लो आप न्यूजीलैंड में आए हो, आपकी सैलरी 2.5 लाख रुपए है, मगर आपके मंथली सैलरी आपकी 2.5 लाख रुपए है, मगर आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पर इतनी एक्सपेंसिव है कि आपको 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तो आपके खर्च होने ही होने हैं, समझ रहे हो। 1 लाख से 1.5 लाख रुपए आपके खर्च होने ही होने हैं। तो आपको ले दे के आप 2 लाख रुपए कमाते हो तो आपके 1 लाख रुपए ही सेविंग हो सकती है। तो इतना मैं बोल दूं कि पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि भाई पैसे तो भाई आप यहाँ पर डॉलर है, डॉलर के हिसाब से खर्च करोगे आप, है ना, डॉलर के हिसाब से खर्च करोगे सारी की सारी चीज़ें। अभी देख लो जैसे कॉफ़ी है, इंडिया में मिलती है 100 रुपये और यहाँ पर मिलती है 600 रुपये में, मतलब एक हिसाब से रेट लगाए तो इसको एक्सचेंज रेट में, है ना। तो डिपेंड करता है कि भाई डॉलर आप कमा रहे हो डॉलरों में, ठीक है, और आप इंडिया में कमाते हो रुपये में, तो इंडिया का रुपये में और यहाँ पर डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा अंतर पड़ जाता है। तो यहाँ पर आप जो डॉलर कमा रहे हो उसी डॉलर को खर्च करोगे तो भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। मैं आपको बताया तो रियलिटी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। तो ये लोग बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा है, पैसा बहुत कम है भाई यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ। और नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि भाई न्यूजीलैंड में जॉब
ठीक है। अब बहुत लोग बोलते हैं भाई न्यूजीलैंड में जॉब नहीं है, मैंने भी वीडियो बनाई थी कि न्यूजीलैंड में जॉब ही नहीं है, वैकेंसी नहीं है, मगर ये डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि पूरे साल वैकेंसी चलती रहेगी, वो टाइम होता है, टाइम पीरियड, कि भाई उस टाइम यहाँ पर फेस्टिवल नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पर लोगों के पास यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब लोग सोचते हैं यहाँ पर कुछ खरीदने से, खाने से पहले, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। और जो पहले की सिचुएशन थी जॉब नहीं है, और अभी की सिचुएशन है कि भाई जॉब है, ऐसा नहीं है कि जॉब है ही नहीं, ठीक है। मार्केट में ऐसा नहीं है कि जॉब ही नहीं है, भाई जॉब तो देखो कहीं भी नहीं है। इंडिया में आप काम करते हो तो आपको दूसरी जॉब लेने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये तो न्यूजीलैंड है, आपको यहाँ पर जॉब लेने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे ही, सिंपल सी बात है वो तो। और यहाँ की तो वैसे भी भाई जनसंख्या बहुत ज़्यादा कम है, पॉपुलेशन इतनी कम है, और यहाँ पर क्या बिजनेस भी बहुत कम है, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई यहाँ पर मेन क्या मालूम है, यहाँ पर ना बिजनेस है ना, जो बिजनेस लोग करते बहुत कम है, यहाँ पर बिजनेस बहुत ज़्यादा कम लोग करते हैं, और उसके हिसाब से क्या होती है, जो जॉब्स की वैकेंसी होती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। ये चक्कर है, लोग ज़्यादा बिजनेस खोलेंगे पर्सनल, उनको फिर यहाँ पर एम्प्लॉयर चाहिए होगा काम करने के लिए, ठीक है, एसोसिएट चाहिए होगा, तो वो फिर बुलाएंगे ओवरसीज से, दूसरी कंट्री से, नहीं तो यहीं पर ही, तो जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम लोग बिजनेस करते हैं, इस चक्कर में यहाँ पर जॉब कम है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि जॉब ही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा गलत भी फैला रहे हैं लोग कि भाई न्यूजीलैंड में जॉब ही नहीं मिल सकती, बहुत ज़्यादा है। मगर ये है कि भाई देखो जॉब है यहाँ पर, मगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप अप्लाई करते हो, ठीक है, और आपके पास एक्सपीरियंस है और आपके अंदर टैलेंट, मतलब मैंने ये चीज़ें बता रखी है आपको कि भाई कैसे मिलेगी जॉब वगैरह, तो आपके अंदर एक्सपीरियंस है, आपके अंदर टैलेंट है, तो अभी जॉब क्यों नहीं मिलेगी, जॉब तो ऐसे मिल जाएगी चुटकी में, ठीक है। वो इंडिया से ही मिल जाएगी जॉब, ऐसा नहीं कि जॉब है ही नहीं यहाँ पर। तो ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया कि जॉब नहीं है, कि जॉब है यहाँ पर, सच में है जॉब, ऐसा नहीं कि जॉब ही नहीं है, जॉब है। और मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ वर्क वीज़ा कोस्ट, ठीक है। अब बहुत लोग बोलते हैं भाई वर्क वीज़ा कोस्ट न्यूजीलैंड में, भाई आप जाओ न्यूजीलैंड में, भाई 10 लाख रुपए लगेंगे आपके, न्यूजीलैंड के इतने लगते हैं। भाई मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी वर्क वीज़ा कोस्ट कितनी है यहाँ पर, बहुत सारी कैटेगरी है वर्क की, ठीक है। आपको जून से वर्क में आ रहे हो, जून से आप वीज़ा में आ रहे हो, ठीक है, वर्क वीज़ा में आ रहे हो, तो आपके मेरे हिसाब से, ठीक है, यहाँ पर आपके इमिग्रेशन चार्ज को लगा के, आपके मेडिकल को लगा के, भाई 1.5 लाख से 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। तो बहुत लोग ये झूठ बोल रहे हैं कि भाई 10 लाख रुपए लगते हैं इंडिया के हिसाब से, भाई इतने नहीं लगते, 2 लाख रुपए लगते हैं, ठीक है। ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया आपका, ठीक है। और मैं आपको नेक्स्ट आपको बता देता हूँ कि भाई यहाँ पर बहुत लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सिटीजनशिप मिल जाती है, डायरेक्ट आपको पीआर मिल जाता, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। बीच में ऐसा हुआ था, वो कैसे हुआ था मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत लोग बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि भी न्यूजीलैंड में तो भाई डायरेक्ट सिटीजनशिप मिल जाती है, डायरेक्ट आप मतलब पीआर मिल जाती है, आपको 2-3 साल वहाँ पर रहो पीआर में। भाई ऐसा नहीं है, यहाँ भी आइलेट्स देना पड़ता है, यहाँ पर पीआर क्लियर करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये अभी क्या हुआ था, अभी कोविड के बाद, कोविड जब खत्म हुआ तो यहाँ की गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया कि भाई जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं कोविड से पहले, वो सब पीआर अप्लाई करेंगे, तो उनकी पूरी फैमिली का हम पीआर देंगे उनको, ठीक है, उनको पूरी फैमिली को पीआर देंगे। और उसकी भी कॉस्ट मिनिमम 2000 से लेकर $3000 की थी पूरी फैमिली की, ठीक है। मैंने ये बात पता भी करी है, तो 2000 से $3000 थी पूरी फैमिली की, पीआर हो गई $2 से $3000 में। मगर ये उन लोगों के लिए था जो लोग यहाँ पर 2020 से पहले रहते थे, ठीक है। अब वो स्कीम ख़त्म कर दी इन्होंने, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी, और कोविड ख़त्म हो गया, और उसके बाद जिन लोगों को वो मिल गया पीआर, तो वो उनकी फैमिली अभी यहाँ पर आ रही है, उनको पीआर भी मिल चुका है। ये बात बिल्कुल सच थी कि भाई पीआर मिल रहा था, मगर की सिचुएशन में यहाँ पर भाई बिल्कुल सिटीजनशिप लेना बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। 100 में से मैं तुमको बता रहा हूँ 80% ही यहाँ पर आने वाले टाइम पे पीआर मिल सकता है, रेजिडेंसी ले सकते हैं अपनी, ये बात मेरे को मालूम है, ठीक है। तो ये बात बहुत झूठी है कि भाई लोग बोलते हैं ना कि भाई यहाँ पर आप डायरेक्ट सिटीजनशिप मिल जाएगी, बहुत मतलब गलत बोलते हैं ये बात, ठीक है। तो अब तो मैंने ये आपको ये सारे पॉइंट्स बता दिए, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स थे कि भाई न्यूजीलैंड में बहुत क्या, मैंने क्लियर कर दिया आपको कि भाई यहाँ पर क्या चीज़ पॉसिबल है, क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है। और सबसे ज़्यादा डाउट लोगों को मन में ये बता किस चीज़ का, एक ही है कि भाई विजिटर वीज़ा में ले दे के घूम फिर के बात यहीं पर ही आ जाती है कि विजिटर वीज़ा में हम न्यूजीलैंड में काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब मैं इस बारे में तुमको क्या बोलूँ, डायरेक्ट बोलूँगा तो तुम बोलोगे कि भाई ये गलत बोल रहा है, और इनडायरेक्ट बोलूँगा तो भी आप बोलोगे कि ये गलत बोल रहा है,
तो भाई मेरे ये है कि वह देखो, विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा क्या है? टूरिस्ट वीज़ा है आप न्यूजीलैंड में आओ एज अ टूरिस्ट, घूमो फिरो और वापस जाओ, सिंपल। तो न्यूजीलैंड वालों ने ये स्कीम निकाली कि भैया आपको 1 साल का, 1 ईयर का टूरिस्ट वीज़ा प्रोवाइड करवा रही है, जो दूसरी कंट्री नहीं करवा रही, ठीक है। वो इसके लिए प्रोवाइड करवा रही है कि आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर आप घूमो, ठीक है। इससे क्या है, उनका फ़ायदा होगा यहाँ की गवर्नमेंट का। मगर आपका नुकसान क्या है, आप यहाँ पर आओगे और आप आने के बाद सोच रहे हो आप यहाँ पर सेटल हो जाओगे, आपको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप ये सारी चीज़ें मत सोचो। आप विजिटर वीज़ा में आओ, 1 साल यहाँ पर रह सकते हो आप। ये भी है कि एक और डाउट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे मन में आ गया कि विजिटर वीज़ा में आप कैश में काम कर सकते हो, नहीं कर सकते। ये मैं अब बोल रहा हूँ कि इससे पहले वीडियो में मैंने बोला था कैश में काम कर सकते हो, मगर क्या था, इलीगल। आप इलीगल काम कर सकते हो कैश में। आप पकड़े गए कैश में काम करते हुए विजिटर वीज़ा में, कोई भी वीज़ा में, विजिटर क्या स्टूडेंट वीज़ा, आप पकड़े गए हो, इलीगल है कैश में काम करना यहाँ पर, तो आपको वापस भेज दिया जाएगा मेरे हिसाब से। तो आपको वापस भी भेज सकती है और आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे, ठीक है। फीस लगेगी आपकी बहुत ज़्यादा। मान लो आप इमिग्रेशन के थ्रू पकड़े गए, आईआईडी के थ्रू पकड़े गए कैश में काम करते हुए, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वो चार्ज लगा देंगे। यहाँ से डॉलरों में पैसा लेंगे आपसे बहुत ज़्यादा, 1,000, 3,000, 5,000, 10,000 तक भी वो चार्ज कर सकते हैं आपके ऊपर, ठीक है। तो ये गलत, ये काम मत करना कि भाई आप यहाँ पर कैश में काम कर रहे हो, तो इलीगल है कैश में काम करना, ठीक है। तो भाई चलो, आज की वीडियो में इतना ही था और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है। और आपने मेरी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हो, ये रही वीडियो, आप वाली वीडियो भी देखो। और इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहूँगा, अपने ब्लॉग भी बनाता रहूँगा, वो भी देखते रहना। चलो, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।